जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? बहुत बहुत स्वागत है। देख रहे होंगे आप लोग लाइव क्लास चलना शुरू हो गई है और मैंने ये कोशिश की है कि लाइव लेकर आएँ। जब नहीं होंगे तो उस समय हम जो है वो आपको क्लास रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कराएँगे, अगर मेरा कहीं जाने का प्रोग्राम होता है तो। या फिर मैं अगर क्लास में आ नहीं पाता हूँ तो उस समय कंडीशन हो जाएगी कि रिकॉर्डिंग क्लास मिल जाएगी, लेकिन अभी लाइव चल रही है। ठीक है? लेकिन लाइव क्लास का भी उद्देश्य वही है कि आपके क्वेश्चंस अगर आएँ तो हम उनका जवाब दे सकें, नहीं तो क्या है कि आप के अनावश्यक प्रश्न अगर मुझे लगता है तो मैं उनको चूज़ ना करूँ और पढ़ाने पर ध्यान दूँ। इसीलिए मैंने वो क्लासेस जो प्रीमियम पर लेकर आए थे कि भैया डिस्टर्बेंस ना हो, आधे घंटे की क्लास हो, बिल्कुल 100% प्योर हो। ठीक? तो अब यूपीएससी का तो एग्ज़ाम हो गया प्री का, अब बचा है किसका? अब बचा है यूपी पीसीएस का और आरओ है और बिहार पीसीएस भी आ रहा है। 3 एग्ज़ाम लगे हुए। यूपी पीसीएस देने यूपीएससी देने वाले बच्चों से मुलाकात हुई। कल 10 से 15 बच्चों से मुलाकात हुई मेरी। क्योंकि पहला दिन था, एग्ज़ाम के बाद वो आए नहीं, फिर आए, तो कल मैंने उनसे चर्चा की। और जब चर्चा की तो मैंने पूछा कैसा गया पेपर बताओ? तो 2 प्रॉब्लम आई। एक प्रॉब्लम क्या आई? एक प्रॉब्लम आई क्या सीसेट की, बच्चों की। कि सर एक तो प्रॉब्लम आई किसकी? आपकी सीसेट की। उन्होंने कहा कि हमारा सीसेट में कॉम्प्रिहेंशन में ज़्यादा समय चला जाता है और वो गड़बड़ा गया। दूसरा प्रॉब्लम ये आई कि हमारे जो जीएस फर्स्ट पेपर था, इस जीएस फर्स्ट पेपर में हमने ज़्यादा अटेम्प्ट कर लिए और इस कारण से माइनस मार्किंग ज़्यादा लग गई और बाउंड्री पर मैं आ गया। अब दोनों की मैं बात कर लेता हूँ। अगर सीसेट में अगर प्रॉब्लम आ रही है तो अभी से मैं आपको बता दूं, यूपी हो चाहे बिहार हो चाहे आपका यूपीएससी हो, दोनों के सीसेट को मजबूत करना है तो पहले दिन से ही सीसेट की तैयारी करना पड़ेगा। ये तो आप ये मान लो कि ये पार्ट टाइम नहीं है, ये फुल टाइम है। सीसेट में पास होना है, लेकिन पास होने के लिए भी आपको मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीएस, मैथ, रीजनिंग आपका और कॉम्प्रहेंशन को जानना पड़ेगा। जीएस फर्स्ट पेपर में भी प्रॉब्लम आई। क्यों? क्योंकि ज़्यादा अटेम्प्ट कर लिए। हमने कहा ज़्यादा क्यों अटेम्प्ट कर लिए? बोले सर वहाँ बड़ा एक तरह से मैंने खूब किताबें पढ़ी, सब कुछ पढ़ा, आपने टेस्ट भी लिए। आपने करीब-करीब 30 से 35 फुल लेंथ टेस्ट लिए सर। और आपके टेस्ट से क्वेश्चन भी हैं और आपके पढ़ाए हुए भी क्वेश्चन हैं सर। लेकिन प्रॉब्लम क्या आई कि मैं वहाँ पर कन्फ्यूज़्ड हो गया। और मुझे लगता था ये भी सही हो जाएगा, ये भी सही हो जाएगा, ये भी सही हो जाएगा। दिमाग ही नहीं चलता है सर वहाँ तो एग्ज़ाम में। और जो 365 डेज़ कॉन्सेप्ट क्लास लाए हैं, अब मुझे उसकी उपयोगिता समझ में आ रही सर। कि अचानक से एक शब्द आ जाए, तो आप उसके क्वेश्चंस कर पा रहे हो या नहीं? आप उसके जो मेन क्रक्स है उसको जान पा रहे हो या नहीं? आप भूल तो नहीं गए हो? रिवीजन के तौर पर आप उसको पूरी अच्छी तरीके से जान लो। इसीलिए क्या है कि जीएस फर्स्ट पेपर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए मैं ये लेकर आया हूँ और बच्चों ने कल कहा मुझसे कि बहुत अच्छा कार्यक्रम है सर, 365 डेज कॉन्सेप्ट क्लियर, इसमें तो सारा कुछ इकोनॉमिक्स के एक-एक फंडे को क्लियर करते हुए आप लेकर चलेंगे। मैंने कहा हाँ, 30 से 35 क्लास हो गई, 35 क्लास हो चुकी है और इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आ रही है। और आपको मैं बता दूं कि अगर ये 1 साल चली तो यूपीएससी में, बिहार में, मतलब हर एग्जाम में ये काम आने वाली और केवल प्री नहीं, मेंस में भी काम आएगी। मेंस यूपी पीसीएस के मैंने इतने क्वेश्चंस करा दिए हैं कि चारों तरफ से मैंने कवर अप कर दिया है और उसका बकायदा प्लेलिस्ट बना के रखा हूं मैं। और इतनी अच्छी तरीके से मीन्स कहीं नहीं मिलेगा आपको, मैं बता रहा हूँ। एक-एक बात को मैंने एक्सप्लेन करते हुए कैसे ग्राफ बनाना है, किस तरह से आपको फिल अप करना है, किस तरह से आपको पूरी अच्छी तरीके से इसको समझना है, मैंने एक-एक बात को समझाया है। अब
उसी क्रम में हम यूपीएससी का भी शुरू करेंगे और हिस्ट्री की जो क्लास बकाया है उनको भी लेंगे, लेकिन शर्त ये है कि पहले इसको आपको प्रॉपर वे में देखना पड़ेगा। मैं ठीक 50 क्लास के बाद एक टेस्ट लेने वाला हूं आपका, और टेस्ट में कुछ ऐसे प्राइज होंगे जो कि आप सोच भी नहीं सकते हो। ठीक 50 क्लास, इसी 50 क्लास से टेस्ट लूंगा, और इसी 50 क्लास से टेस्ट लूंगा जिसमें क्या है कि आपका पूरा मूल्यांकन करूंगा कि भैया हाँ अब बताओ कैसे क्या है। तो देखते रहिएगा, जुड़े रहिएगा, और शेयर कर देना और लाइक भी कर देना एक बार, ठीक है। कमेंट भी कर दिया करो भैया, देख लिया करें कि भैया जुड़ रहे हो तुम लोग, पढ़ रहे हो, थोड़ा सा हमको भी अच्छा लगता है ना, पढ़ रहे हैं आप, सारी चीजें कर रहे हैं, ठीक। तो जीएस पेपर को मजबूत करिए और ज्यादा अटेम्प्ट मत करिए। मैंने पहले भी कहा था ज्यादा अटेम्प्ट मत करिए, घातक हो सकता है, घातक हो सकता है। और जो लोग प्री क्वालिफाइंग कर गए वो रो रहे हैं, मतलब उनका जिनका होने वाला है, कह रहे हैं सर इतनी जल्दी अब कैसे एथिक्स कवर करूंगा, इतनी जल्दी कैसे आईआर कवर करूंगा, इतनी जल्दी साइंस टेक कैसे कवर करूंगा, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, अब टाइम ही नहीं है कुछ। वही तो मैं कहता हूं कि भैया जब खाली हो तब काहे नहीं कर रहे हो काम, तब करो ना काम। बिल्कुल एग्जाम में जब चढ़ने आता है तब हमारे को दिमाग लगता है, तब हम कोशिश करते हैं कि सब तैयार हो जाए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना, आप खाली हो तब चीजों को रिप्रेजेंट करते हुए आगे बढ़िए, समझ रहे। तो आज का हमारा जो क्लास है वो है क्या, एक ऐप है जिसका नाम है मनी ऐप। आरबीआई ने इसको शुरू किया था, 2018 में इसकी चर्चा हुई थी और 20 में ये बकायदा लागू कर दिया गया था, मतलब चालू कर दिया गया था बहुत बड़े पैमाने पर। 18 में इसकी शुरुआत हो गई थी यहाँ। तो ये है क्या, ये मनी ऐप, ये है क्या ये मनी ऐप। तो सबसे पहले तो हम क्वेश्चन देख लेते हैं, ज्यादा बड़ी क्लास नहीं है ये मनी ऐप की, लेकिन इस ऐप को भी जानना पड़ेगा और चीजों को समझना पड़ेगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता मनी ऐप में उपलब्ध नहीं है। किसी नोट की वैधता, असली या नकली की पुष्टि, 22 कमांड से ऐप का संचालन, कम रोशनी में नोट पहचानने की क्षमता, महात्मा गांधी श्रृंखला के नोटों की पहचान। कौन सा आंसर इसका सही होगा मनी ऐप के बारे में थोड़ा सा हमें बताइएगा, क्योंकि बड़ी चर्चा में है इस समय मनी ऐप, बहुत चर्चा में है मनी ऐप। तो फटाफट आंसर बताइए अगर आपको इसका आंसर पता है कि भैया ये इसका आंसर होगा, इसका सही जवाब कौन सा होगा। नहीं होगा तो फिर देखते हैं मनी ऐप है क्या, ठीक। तो मनी ऐप का फुल फॉर्म क्या है, सबसे पहले तो यही है, मनी ऐप का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। वास्तव में मोबाइल एडेड नोट आइडेंटिफायर, फुल फॉर्म है इसका क्या, मोबाइल एडेड नोट आइडेंटिफायर, अर्थात मनी ऐप। अब एप्लीकेशन है तो जाहिर सी बात है कि एप्लीकेशन जिस तरह से आपने अपने मोबाइल में देखे होंगे, एप्लीकेशन क्या काम करते हैं, किसी विशेष एक तरह से प्रोसेस को संचालन करते हैं एप्लीकेशन। इसी तरीके से मनी ऐप भी संचालन करता होगा विशेष प्रोसेस को। तो क्या संचालन करता है ये मनी ऐप, किस तरह से चीजों को रिप्रेजेंट करता है, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन आ जाता है यहाँ, ठीक है। तो मनी ऐप जो है मैं आरबीआई ने लॉन्च किया था, और ये जो ऐप है दृष्टि बाधित अर्थात नेत्रहीन या कम दिखने वाले लोगों को भारतीय नोटों की पहचान कराने में मदद के उद्देश्य से शुरू किया गया ये मनी ऐप, ठीक है। तो इसका मेन एक तरह से क्या है कि उद्देश्य क्या है, याद रखेंगे, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर ने मणि नाम का एक नया मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। यह ऐप दृष्टि बाधित, नेत्रहीन या कम दिखने वाले लोगों को भारतीय नोटों की पहचान करने में मदद करता है। क्या करता है, भारतीय नोटों की पहचान करने में मदद करता है, जिसको मनी ऐप के नाम से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब इसकी कुछ एक तरह से सुविधाएं दी गई हैं इस मनी ऐप की, जो आपको बहुत अच्छी तरीके से एक एक लाइन को दिमाग में रखना, ठीक। सबसे बड़ी बात है यहां पर क्या, ये वास्तव में क्या है कि
जो है उभरा हुआ प्रिंट देता है, जिसे छूकर महसूस किया जा सकता है। जब ये आप क्या करेंगे, इसको चालू संचालन करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। इसको संचालन करने के लिए क्या है कि मोबाइल पर एंड्रॉयड से या फिर आईओएस से आप इसको डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के बाद में ये कुछ परमिशन मांगेगा कि भैया ये चीज़ें आप करेंगे और आपकी एक तरह से खोलते समय हम आपकी फ़ोटो यूज़ कर सकते हैं, ये सब चीज़ें ये परमिशन मांगेगा, क्योंकि भाई कैमरे से आपको फ़ोटो लेना पड़ेगा, तो ये तो परमिशन मांगी गई। फिर क्या करेंगे क्या कि आप फ़ोटो के माध्यम से जो नोट है वो स्कैन करेंगे। अब जब नोट को स्कैन कर देंगे, नोट के आगे पीछे को दोनों को स्कैन करने के बाद में, ठीक है? अब नोट को दोनों को एक तरह से जब आगे पीछे स्कैन कर देंगे, तो स्कैन करने के बाद अगर नोट मुड़ा भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। फिर ये क्या करेगा कि आपको वॉइस कमांड के माध्यम से ये बताएगा कि भैया ये मनी ऐप जो है, ये 500 का नोट है, ये 1000 रुपए का नोट है, ये 2000 रुपए का नोट है, इस तरह की बातें मनी ऐप बताएगा। और फिर उसके बाद में अगर आप मान लेते हैं सुन भी नहीं पा रहे हैं, तो ये वाइब्रेशन करेगा और वाइब्रेशन के माध्यम से आपको जानकारी देगा। वाइब्रेशन के माध्यम से जानकारी देगा और वो जानकारी देगा कि आपका नोट क्या है। और वॉइस कमांड के माध्यम से ये काम करेगा। वॉइस कमांड के माध्यम से काम करेगा का मतलब है कि इसमें आप आवाज लगाओगे, मनी ऐप ओपन, तो मनी ऐप अपने आप एक तरह से क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। और ओपन होने के बाद में आप उसको स्कैन कर लेगा। स्कैन करने के बाद दुकानदार से कहोगे स्कैन कर दो। स्कैन करने के बाद में क्या करेगा, दुकानदार स्कैन कर देगा, और या फिर जो भी व्यक्ति है थर्ड पर्सन वो स्कैन कर देगा और आपको पता लग जाएगा कि भैया ये नोट कैसा है, कितने का नोट है। इस बात की जानकारी हो जाती है मनी ऐप से। तो यहां पर याद रखेंगे मनी ऐप की खास है, ठीक है, खास विशेषता क्या है, उभरा हुआ प्रिंट है जिसे छूकर महसूस किया जा सकता है। अलग अलग आकार के एक तरह से ये वास्तव में नोटों को पहचान सकता है। ऐसा नहीं है कि एक ही आकार के नोट हों, बड़े अंक इसमें आएंगे, अलग अलग रंग और डिजाइन के भी नोट इसमें रखे जा सकते हैं। सभी दृष्टि बाधित लोगों को नोट पहचानने में मदद करती है। अब तकनीकी के जरिए इस काम को और आसान बना दिया गया है। वास्तव में इसको और आसान बना दिया गया है मनी ऐप को, जो आज बहुत ज्यादा चर्चा में। अब इसकी और कुछ खास विशेषताएं, ठीक है, हर तरह की रोशनी में काम करता है। हर तरह की रोशनी का मतलब है दिन की रोशनी, कम रोशनी, आज एक तरह से हर तरह की रोशनी यहाँ पर रोशनी में काम करेगा। ये नोट के किसी भी हिस्से को, किसी भी कोण को देखकर पहचान सकता है, चाहे वह नोट थोड़ा सा भी मुड़ा क्यों ना हो। ये इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि अगर नोट थोड़ा बहुत मुड़ा भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, हर हिस्से को देखकर ये पहचान सकता है। नोट का मूल्य बताता है आवाज में, हिंदी या अंग्रेजी आवाज में, कंपन के जरिए, ताकि सुन और देख नहीं सकने वाले लोग भी समझ सकें ये कितने का नोट है। इंटरनेट की इसमें जरूरत नहीं होती है, याद रखना। ऐप एक बार इंस्टॉल हो जाने के बाद ऑफलाइन भी चलता है ये ऐप, जिसको हम लोग मनी ऐप कहते हैं। 22 कमांड से चल सकता है, इसमें बोलकर ऐप को चलाने की सुविधा है, अर्थात मोबाइल फोन इसका समर्थन करता है वॉइस कमांड में। फ्री में उपलब्ध है, ये एंड्रॉइड प्ले स्टोर, एप्पल आईओएस के स्टोर में मुफ्त रूप में उपलब्ध है। और सबसे बड़ी बात यह सिर्फ नोट का मूल्य बताता है, यह नहीं बताता है कि नोट असली है या नकली है। बस इसकी एक ये कमी है, मतलब नोट का मूल्य बता देगा, ये नहीं बताएगा कि ये नोट असली है या नकली है। ये आप इसकी कमी कह लो या फिर इसका एक पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट कह लो कि किसी भी ब्लाइंड पर्सन को अगर नोट भी दे दिया अगर नकली, तो फिर प्रॉब्लम आ जाए। लेकिन उसमें क्या होता है, नोट में कुछ ऐसे चिन्ह होते हैं जिसको ब्लाइंड अगर देखता है तो तुरंत पहचान लेता है कि कितने का नोट है, कितने का नोट है। लेकिन वास्तव में उसको सत्यापित 100% करने के लिए ये ऐप लाया गया कि हाँ, जब उसने पहचाना तो वो ऑटोमेटिकली क्या है कि वो अपनी थंब इम्प्रेशन के माध्यम से उसको जांच लेता, और जांचने के बाद में फिर अगर उसको लगता है तो फिर वो चेंजेस के माध्यम से चीजें करता है। तो मनी ऐप वास्तव में अगर देखा जाए तो इस तरह का ऐप यहां पर रिप्रेजेंट होकर निकल कर आता है। इस तरह का ऐप रिप्रेजेंट होकर निकल कर आता है जिसको हम लोग एक तरह से क्या कहते हैं, मनी ऐप कहते हैं।
ठीक है, तो अब आपको याद रखना है क्या, हर तरह की रोशनी में काम करता है, नोट का मूल्य बताता है, इंटरनेट की जरूरत नहीं है, वॉइस कमांड से चल सकता है, फ्री में उपलब्ध है। और ध्यान दें, नोट का मूल्य बताता है, ये नहीं बताता है कि नोट असली है या नकली है। इस बात पर थोड़ा सा आपको फोकस करना है। अब मनी ऐप के बारे में जब देख लिया है, तो अब इसके क्वेश्चन देख लेते हैं कि इसके क्वेश्चन क्या है। ठीक है, छोटा सा ही क्लास है, ये बहुत लंबा क्लास नहीं है, बस इस बात को मानिएगा। छोटा सा क्लास है, लेकिन इस ऐप से क्वेश्चन बन सकते हैं। मनी ऐप के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जैसे यूपीआई से क्वेश्चन बनते हैं ना, तो मनी ऐप से भी बन सकते हैं। क्यों बन सकते हैं मनी ऐप से क्वेश्चन? आप जब आरबीआई का कुछ साइट खोलोगे ना, और आरबीआई का साइट खोलोगे, तो आरबीआई के पहले पेज पे कुछ चिन्ह बने हुए हैं साइड में, और वहीं पर एक चिन्ह बना होगा मनी ऐप का भी। और यही गलतियां हम लोग कर जाते हैं। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यही करते हैं कि भैया हम लोग ज्यादा से ज्यादा किताब की जानकारी लेने की कोशिश करने लगते हैं, और जब हम साइट पर गए तो साइट पर हमने देखा ही नहीं है, 4-5 चित्र बने हुए हैं। कई तरह के चित्र बने हैं जहां पर कई एप्लीकेशन के बारे में चर्चा है और वहां से क्वेश्चन बने हैं। इसलिए ये हाईलाइटेड क्वेश्चन है, ये मनी ऐप, और इसको आप सोशल इशू के रूप में बहुत अच्छी तरह से यूज कर सकते हो। तो देखते हैं क्या इसका सही जवाब होगा, बताइएगा। मनी ऐप के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह दृष्टि बाधित व्यक्तियों को भारतीय बैंक नोट की पहचान करने में मदद करता है। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल सही बात है, करता है। ठीक है, यहाँ बिल्कुल सही बात है। यह ऐप नोट के असली या नकली होने की पुष्टि करता है, ये नहीं करता है। यह ऑफलाइन मोड में भी काम करता है, ये ठीक है। ये और ये ठीक है, अर्थात पहला और तीसरा इसमें सही है, बी आंसर होगा, बी आंसर होगा, याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, मनी ऐप को दृष्टि बाधित व्यक्तियों की सहायता के लिए कौन सी विशेष सुविधाओं के साथ बनाया गया है? कौन सी विशेष सुविधाओं के साथ बनाया गया? केवल ऑडियो पहचान के लिए, केवल स्पर्श संवेदन कंपन के लिए, ऑडियो कंपन और ऑफलाइन कार्य क्षमता के लिए, केवल इंटरनेट आधारित वास्तविक समय स्कैनिंग के लिए। ठीक है, तो केवल ऑडियो पहचान के लिए नहीं भैया, कंपन भी है इसमें। केवल स्पर्श संवेदन नहीं, दोनों हैं इसमें, ऑडियो कंपन और ऑफलाइन कार्य क्षमता के साथ बनाया गया। सी इसका सही आंसर होगा, याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता मणि ऐप में उपलब्ध नहीं है? कौन सी विशेषता मणि ऐप में उपलब्ध नहीं है? फटाफट। किसी नोट की वैधता, असली या नकली की पुष्टि, ये उपलब्ध नहीं है। ठीक, बिल्कुल। वॉइस कमांड से ऐप का संचालन होता है, कम रोशनी में भी पहचानने की क्षमता है, महात्मा गांधी श्रृंखला के नोटों की भी पहचान कर लेता है ये। इनके नोटों की भी पहचान कर लेता है, लेकिन किसी नोट की वैधता की जांच नहीं कर पाता है। ठीक, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मणि ऐप लॉन्च करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य है क्या इसका? ठीक है, मुख्य उद्देश्य है क्या? नकली मुद्रा पर नियंत्रण? नहीं भैया, असली नकली की पहचान ही करता है। डिजिटल भुगतान को तो भैया ऑफलाइन में चलता है ये। दृष्टिबाधित लोगों को मुद्रा पहचानने में सक्षम बनाना, यस यही है। विदेशी मुद्रा विनिमय सुविधा प्रदान करना, ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो दृष्टिबाधित लोगों को मुद्रा पहचानने में सक्षम बनाने के उद्देश्य से मनी ऐप लॉन्च किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है, मनी ऐप निम्नलिखित में से किस नीति वक्तव्य का हिस्सा है? बताइए, किस नीति वक्तव्य का हिस्सा है? तो आपको याद रखना है, विकासात्मक और विनियामक नीतियां 6 जून 2018 को मनी ऐप इसके हिस्से के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है। 6 जून 2018 के रूप में इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो ये रहे हमारे जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आप लोगों के बीच में, जो हम अक्सर चर्चा करते हैं। एक वीडियो लाते हैं और फिर उसमें चर्चा कर लेते हैं। बहुत बड़ी वीडियो होती नहीं है, आपको पता ही है, छोटी छोटी वीडियो है, बस देखते चलो आप। अचानक से एक शब्द आता है, उस शब्द पर क्या है उसके बारे में जानो, और जानकर बढ़िया तरीके से लेकर आओ, बढ़िया तरीके से लेकर आओ।
तो ये जो चीज़ें हैं, ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है। यूपी पीसीएस आ रहा है, बिहार पीसीएस आ रहा है, राजस्थान पीसीएस है, कई एग्ज़ाम हैं, उन पर फ़ोकस करो और फ़ोकस करते हुए चीज़ों को लेकर आओ। और मेंस की प्रैक्टिस अभी से करते रहना, नहीं तो बाद में पछताओगे। इकोनॉमिक्स मैंने करा रखा है यूपी के लिए, तो वो सब एग्ज़ाम में काम आएगा। जितना ज़्यादा फ़ोकस होकर काम करोगे उतना बढ़िया है। जितना ज़्यादा फ़ोकस होकर काम करो उतना बढ़िया है। धीरे, 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 धीरे अपने आप को बढ़ाओ और बढ़ाकर बढ़िया बेहतरीन तरीके से आंसर राइटिंग पर फ़ोकस करो। जितनी ज़्यादा आंसर राइटिंग पर फ़ोकस कर दोगे उतना बढ़िया है। और ये क्लास चल रही है आधे घंटे की, कभी भी सोते समय, जागते समय देख लिया करो। नहीं तो लाइव आने की कोशिश करो, सबसे बढ़िया है। तुरंत के तुरंत काम निपटा दो तो ज़्यादा अच्छा है। और ऐसा समय है रात्रि के समय, ठीक है? वो समय सबसे सूटेबल है। और अगर कुछ चेंज करूँगा तो सुबह करूँगा इसका समय। मैं अभी बता देता हूँ आप लोगों को कि अगर भविष्य में चेंज करना पड़ा तो मैं इसका समय सुबह 7 से साढ़े 7 के बीच करूँगा, जिससे क्या है रात वाला भी झंझट हमारा ख़त्म हो जाए। अगर मुझे लगता है कि मैं इसका टाइम चेंज करना चाहिए, ठीक है? कुछ बच्चे कह रहे थे ना सर रात की जगह पर आप इसका पहले थोड़ा-सा टाइम कर दो, तो करूँगा तो सुबह कर दूँगा फिर उसका टाइम, ठीक है? आप लोग कमेंट में बताइएगा और कि भैया इसका टाइम चेंज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर करना चाहिए टाइम चेंज तो बताइए कितने समय एक तरह से इस क्लास को लेकर आएँ जो आप लोगों के लिए सूटेबल हो और आप लोगों के लिए अच्छा हो, क्योंकि ये क्लास तो आपके ही लिए चल रही ना, जिसमें क्या है छोटी-छोटी जानकारी हम आपको बता रहे हैं और वो जानकारी बता रहे हैं जो आपके एग्ज़ाम में काम आ जाएगी। ठीक है? तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू। वंदे मातरम।